पीछे से भी देखा गया और आज भी देखने में आता है, समाज में भेदभाव का, छुआछूत का बहुत पसारा है। पीछे और भी ज़्यादा था, काफ़ी संत हुए हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं। संत ज्योतिबा फुले, संत कबीर और आपके आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती आदि अनेक, भीमराव अंबेडकर, बहुत से संतों ने बहुत प्रयास किया। भीमराव अंबेडकर का प्रयास बहुत सराहनीय रहा। उन्होंने समाज को पढ़ने लिखने में काफ़ी योगदान किया और प्रयास किया कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, पढ़ें लिखेंगे तो अपने अधिकार समझेंगे और कुछ जो गरीबी दूर होगी, पढ़ेंगे, नौकरियों लगेंगी, बिजनेस व्यापार करेंगे तो समझ बढ़ेगी, तो उससे अपने आप को समाज में एक सम्मान दिला पाएंगे। पहले शिक्षा ही नहीं होने देते थे, शिक्षित नहीं होने देते थे, इस कारण से और भी परेशानी थी। तो इन सब लोगों के अथक परिश्रम से बहुत सुधार हुआ है और आगे भी सुधार की ज़रूरत है। धर्म के क्षेत्र में अक्सर देखा जाता है, मंदिरों में इनका पूरा एक वर्ग विशेष का 100% अधिकार है, वही पुजारी मिलते हैं। 4 मठाधीश हैं जो शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में मठ बनाए थे, सभी पर ब्राह्मण ही काबिज हैं। जैसे इनमें ही श्रेष्ठता हो और किसी में श्रेष्ठता न हो। आपके कथा भागवत के मंचों पर यही विराजमान है। धर्म के मामले में 100% अधिकार इन्होंने जमा रखा है। ऐसा ये मानते हैं, समाज का भी ऐसा मानना है कि भगवान इन्हीं के अंडर में है, इन्हीं की बपौती है, यही भक्ति करना जानते हैं और कुछ नहीं जानते। लेकिन अगर हम इतिहास को खंगालें तो देखते हैं, कबीर साहब ने कहा, नीच नीच तब तर गए संत चरण दौलीन, जातई के अभिमान में बूढ़े बहुत कुलीन। कितने ही शूद्र में, छोटी जात में कितने ही अच्छे अच्छे संत हो गए जिनकी कोई गिनती नहीं है। और ये लोग श्रेष्ठता का अहंकार करके डूबे पड़े हैं। कुलीन श्रेष्ठ अपने को मानने के कारण ये डूबे पड़े हैं। तैरने के लिए, तरने के लिए, मोक्ष के लिए दीनता जरूरी है। इसी पर एक छोटा सा पद है, मोहि भावे भक्त भिलनिया के, मोहि भावे भक्त भिलनिया के, बैठी पढ़ाइन बैठी सुख लाइन, बैठी पढ़ाइन बैठी सुख लाइन, आए गए बेमान
गंधिकनिया के मोए भावे भक्ति भिलनिया के। ऋषि भी गंगा नहाए, मुनि भी गंगा नहाए। ऋषि भी गंगा नहाए, मुनि भी गंगा नहाए। कंगना पाए चमरनिया के मोए भावे भक्ति भिलनिया के मोहे भावे भक्ति भिलनिया के। राजा भी आए, महाराजा भी आए। राजा भी आए, महाराजा भी आए। घंटे बजाए डोमनिया के मोहे भावे भक्त भिलनिया के मोहे भावे भक्त भिलनिया के। कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहें कबीर सुनो भाई साधो। बिटुआ तरे गए, बिटुआ तरे गए कसनिया के मोहे भावे भक्त भिलनिया के। जब राम वनवास में गए तो सबसे पहले सभी संतों ऋषियों कुटियों को छोड़कर शबरी बहुत अच्छी भक्त थी, उसकी कुटिया पर गए, उसके जूठे बेर खाए। और जब सभी लोग गंगा नहाते हैं, बड़े बड़े पंडित ऋषि मुनि सब गंगा नहाते हैं, लेकिन कंगन किसी को नहीं मिला। कंगन तो रविदास को ही मिला। उनकी कठौती में गंगा प्रकट हुई और उन्हें कंगन मिला। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े संत जो भी थे सभी आए युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में। सभी ने भोजन किया, लेकिन घंटा बजा तब सुपच ऋषि जो भंगनी के वालिक थे, काष्ठ से जमादार थे, उनके भोजन करने से ही घंटा बजा। तो भक्ति किसी का बपौती नहीं है, किसी की बपौती नहीं है। जो साधना करेगा वही भक्ति में आगे बढ़ेगा। तो साहब कहते हैं बिटुआ तरे कसनिया के, जिसने अपने बच्चे का नाम नारायण रखा था। जब वो नारायण को पुकारता था बीमारी में, तो बेटा कहीं गया हुआ था, तो नारायण ही अपना विमान लेके आ जाते हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं सब, लेकिन ये सिद्ध करती हैं भक्ति किसी की बपौती नहीं है। जो भी श्रद्धा के साथ लगता है वही उस पर अपना अधिकार पाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ये पौराणिक कथाएं सब प्रमाण देती हैं, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे संतों से जो बहुत छोटी जात के थे। सेनानाई, सुपच भगत, रविदास, कबीर साहब, दरिया, और भी कितने संत गिनाए जाएं आपको। अनेक संतों की लंबी लिस्ट है। तो हम इन चीज़ों में ना उलझ के अपने
अपनी भक्ति पे ध्यान दें और इज्जत सम्मान जिस पर हमारा अधिकार है वो हमें स्वतः ही मिलेगी। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।